नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच एंड अ लाइफ चेंजर। वेलकम टू माय भगवत गीता सीरीज इन रियल लाइफ। तो आज हम भगवत गीता का 10th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़े लंबे से ब्रेक के बाद। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं, खुश हैं और आपने अब तक के सारे वीडियोस को अच्छे तरीके से देखा है और सिर्फ देखा नहीं है, समझा भी है। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर मुझे टाइप करके बताइए। और अगर कुछ नहीं समझ आया तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम शुरू के 3 वर्सेस को समझेंगे कि इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को और अर्जुन के साथ हम सबको क्या समझाया है। तो स्टार्ट करते हैं। आगे कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे महाभाव, मेरे परम रहस्य को ध्यान से सुनो, जिसे मैं तुम जैसे प्रिय शिष्य के लिए तुम्हारे हित की इच्छा से कहूँगा। मेरी उत्पत्ति के बारे में ना तो देवता ही जानते हैं और ना ही महर्षि जन, क्योंकि इन सब का जन्म मुझ में से ही हुआ है। जो मुझे अजन्मा, अनादि और सभी लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्य में ज्ञानवान संपूर्ण पापों से नष्ट हो जाता है। अब समझते हैं इनका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। पहले वर्ष के अंदर कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन, मैं तुमको अपने जन्म का वो रहस्य बताने जा रहा हूं जो मैंने किसी को नहीं बताया। तुमको क्यों बता रहा हूं, मतलब तुम्ही को क्यों बता रहा हूं, ऐसा क्या खास है तुम में? तो उसके 2 कारण हैं। पहला कारण, अर्जुन एक पवित्र आत्मा है, पुण्य आत्मा है और कृष्ण को समर्पित है। तो जो लोग कृष्ण को समर्पण देते हैं उनके प्रति कृष्ण की जिम्मेदारी बनती है और कृष्ण भी अपने ऐसे भक्तों का उद्धार कराते हैं। तो अर्जुन का उद्धार कराने के लिए वो अर्जुन के सामने इस रहस्य को खोल रहे हैं। दूसरे वर्ष में कृष्ण कहते हैं, मेरी जो उत्पत्ति है यानी मेरा जो जन्म है उसके बारे में कोई नहीं जानता। कोई यानी जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि सप्तऋषि सब हुए हैं वो भी नहीं जानते। यहाँ तक कि देवता, बहुत सारे जो देवता हम जिनकी पूजा करते हैं, जैसे इंद्र देवता, वरुण देवता, बहुत सारे देवता है ना हमारे जिनकी हम पूजा करते हैं और हम मानते हैं कि ये तो ऑलरेडी मुक्त है, मतलब ये एक अलग डोमेन में रहते हैं, तो इनको तो सब कुछ मालूम है। तो कृष्ण कहते हैं ये भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि इन सब का जन्म का तो कारण मैं ही हूँ, इनका आदि कारण मैं ही हूँ, यानी कि इनकी उत्पत्ति मुझ में से हुई है। तो जिस तरह से एक बच्चा अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं जान सकता, क्योंकि बच्चे को जन्म देने वाले तो पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स बच्चे के बारे में सब कुछ जानते हैं लेकिन बच्चा नहीं जान सकता। बच्चे ने तो जो दूसरे से सुना है उसके लिए उतना ही सच है, क्योंकि रियलिटी जब डेवलप हो रही थी उस समय पर वो बच्चा मौजूद ही नहीं था। सेम वे ये जो सप्तऋषि और इन सब की बात एक्चुअली क्यों कर रहे हैं यहाँ गीता में वर्सेस के अंदर, इनका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं, भगवान इसलिए बताते हैं इनके बारे में कि एक साधारण मनुष्य इनको अपना एक आइडियल मानकर, आदर्श मानकर चलता है। हमें ऐसा लगता है कि, मतलब लगता क्या है, ऐसा है भी कि ये जो है ये सब लोग बहुत एनलाइटेंड हैं, बहुत इवॉल्व हैं, इनको ब्रह्मांड के, ईश्वर के, प्रकृति के वो सारे रहस्य पता है जो हमको भी नहीं पता। विदाउट एनी डाउट वो हमसे ज़्यादा इवॉल्व हैं और हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, लेकिन जो एक परम शक्ति है वहां तक तो भी उनकी भी पहुंच नहीं है। उसके रहस्य इनको भी नहीं पता। इसलिए कृष्ण इनका एग्जाम्पल देकर हमको कहते हैं। सिमिलरली गॉड्स हैं, गॉड्स जो हैं हम तो ऐसा ही मानते हैं ना कि ये तो बहुत इवॉल्व हैं, हम इनसे जो भी अपनी इच्छा रखेंगे ये उसको पूरा कर देंगे, इनके पास तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तो उन शक्तियों का होना एक डिफरेंट चीज़ है। हम भी जब इवॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे और हो जाएंगे जिस दिन, तो हम भी गॉड ही बन जाएंगे, राइट। ये बहुत लंबा सफ़र, एक जर्नी है जिसके अंदर हम भी हैं, गॉड्स भी हैं, सब है। लेकिन जो सुप्रीम पावर है वो इन सब से बहुत ऊपर है। तीसरे वर्ष के अंदर कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य
या कोई भी देवता भी, कोई भी, मुझे अजन्मा अनादि, यानी जिसका ना तो कभी जन्म होता है, जिसका ना कोई बिगिनिंग पॉइंट है ना कोई एंड पॉइंट है, जब कोई मुझे मेरे जीवन के इस रहस्य को जान लेता है, इस सत्य को जान लेता है। अब ये जानना ऐसा नहीं है थ्योरेटिकल वे में आपने जान लिया, वो तो मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है ना, तो जान तो आप ही गए। ये जानना नहीं है, रियलाइजेशन है, जो जिस दिन आता है ना तो उस दिन एक अलग किस्म का परिवर्तन आता है हमारे अंदर। वही बात कृष्ण कह रहे हैं, जो इसे जान लेता है वो जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है, यानी उसको मोक्ष मिल जाता है, इल्यूजन के वो बाहर आ जाता है। देखिए इसके पीछे साइंस क्या है वो समझते हैं थोड़ा सा। जब बात हो रही है भगवान की तो हम बात कर रहे हैं उस सुप्रीम पावर की। मैं अपनी हर वीडियो में हर जगह यही बोलती हूँ कि कृष्ण का मतलब है सुप्रीम पावर। ये बात तो हम सभी जानते हैं, मानते हैं दैट देयर इज अ पावर विच इज बिहाइंड एवरी ड्रामा, एवरी सीन हैपनिंग इन दिस क्रिएशन, द एंटायर क्रिएशन, द एंटायर कॉस्मोस। एक इंटेलिजेंट एनर्जी है और वो इंटेलिजेंट एनर्जी प्योर है, ये भी हम जानते हैं, क्योंकि वो किसी का बुरा तो करती नहीं है, अच्छा ही करती है। तो दैट मीन्स देयर इज सर्टेनली अ पावर, सुप्रीम पावर। अब वो हमसे इतनी दूर है कि हमें ना तो उसका आदि पता है ना अंत पता है। हम तो गुरुओं के पास, स्पिरिचुअल मास्टर्स के पास, ग्रंथों के पास इनको रेफर करते हैं ना कि शायद कहीं से कुछ मिल जाए, कोई क्लू जिससे हम भी समझ पाए ये सब हो क्या रहा है, राइट। तो क्या होता है जब इंसान के अंदर एक रियलाइजेशन आ जाता है कि ईश्वर जो है वो सिर्फ उतना नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। हमने तो कृष्ण के नाम से जाना ना ईश्वर को, गीता में हम कृष्ण को ही तो ईश्वर मान रहे हैं। कृष्ण कौन है? एक ईश्वर का रूप है, यानी कि जो एक शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ संसार में जन्मा है, दोषों से मुक्त होकर। लेकिन वो संपूर्ण ईश्वर वो भी नहीं है। संपूर्ण ईश्वर इससे भी बियॉन्ड है। उसका तो कभी ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, वो तो सिर्फ माया में पार्टिसिपेट करने के लिए आया है, राइट। तो जब हम इस तरीके से ईश्वर को समझना स्टार्ट कर लेते हैं, जो तभी पॉसिबल होता है जब थोड़ा सा पहले हम इस माया के बाहर आते हैं। क्योंकि ईश्वर को समझने का मतलब होता है खुद को समझना, और खुद को समझने का मतलब होता है ईश्वर को समझना। क्योंकि हम और भगवान अलग नहीं है एक दूसरे से, हम एक ही हैं। जो हम हैं वही वो है, जो वो है वही हम हैं। तो इन अ वे आत्मा भी कभी जन्म नहीं लेती, कभी नहीं मरती, और यही ईश्वर का सत्य है। जब एक मनुष्य के अंदर ये रियलाइजेशन आ जाता है तो उसमें परिवर्तन आता है, उसकी चॉइसेस बदलती हैं ज़िंदगी में, प्रायोरिटीज़ बदलती हैं। कैसे बदलती हैं आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में रख कर देखिए। आज क्या है, हम जानते तो हैं हम आत्मा है, सबने बताया। वैसे भी ये तो अब नॉलेज की एज है, तो नॉलेज तो गूगल पे हर जगह मिल जाती है, ईजीली मिल जाती है। लेकिन वो नॉलेज जो है रियलाइजेशन में कन्वर्ट होने में थोड़ा समय लगता है, ज़्यादा भी लग सकता है कई बार। तो जानते तो हम हैं, लेकिन हमारे अंदर रियलाइजेशन नहीं आया। ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि अभी भी हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? मटीरियल। अभी भी हमारे रिश्ते कौन से महत्वपूर्ण हैं जो हमें इस संसार में दिखाई देते हैं, जिनके साथ हमने जीवन बिताया है, समय बिताया है, या जो अभी हमारे जीवन का हिस्सा है। हमारे जीवन के सारे फैसले इन्हीं सब के बारे में सोचकर, ध्यान में रख कर लिए जाते हैं। ये तो नाराज़ नहीं हो जाएगा, वो तो नाराज़ नहीं हो जाएगा, मैंने ऐसा किया तो उसको ऐसा लगेगा, वो क्या सोचेगा। यही सब हमारा चलता रहता है ना। हर डिसीज़न के पीछे हमारा यही कारण होता है। हमारा जो खर्चा भी हम करते हैं, हमारी मेजर मनी कहाँ जाती है?
मटेरियल चीज़ों को गैदर करने में या शो ऑफ में भी जाती है कि किसी के पास ये है तो मेरे पास तो होना ही चाहिए, उससे बेटर होना चाहिए। और ऐसा करने के पीछे कारण क्या होता है? मेनली ये नहीं होता हर बार कि हम सामने वाले को नीचा दिखाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है कि हमारी अपनी एक इनसिक्योरिटी होती है कि शायद मेरे पास इससे बेटर होगा, इससे ज़्यादा होगा, या एटलीस्ट इतना होगा तो ये लोग मेरी वैल्यू करेंगे। ऐसा होता है ना, तभी तो हम भी चाहते हैं कि हम इस कंपटीशन में स्टैंड कर पाए। पर जब आपके अंदर रियलाइजेशन आ जाता है ना, तब ये कंपटीशन अपने आप में ही यूजलेस लगता है। उस समय लगता है आत्मा को जानूं, ये क्या है, आत्मा का सुख और दुख क्या होता है, आत्मा के रिश्ते क्या होते हैं, आत्मा का बंधन क्या होता है, आत्मा का ज्ञान क्या होता है। क्योंकि मुक्ति और संतोष इसी में है। सांसारिक ज्ञान, सांसारिक रिश्ते अगर आप अज्ञानता में बनाते हैं तो ये आपको बांध देते हैं। डिफरेंस को समझिए। रिश्ते बनाना गलत नहीं होता, पैसा कमाना गलत नहीं होता, सुख साधनों को भोगना भी गलत नहीं होता, इच्छाएं रखना भी गलत नहीं होता। ये गलत कब हो जाता है? जब ये अज्ञानता में किया जाता है। अज्ञानता का मतलब सिंपल सा है, आपको आत्मबोध नहीं हुआ, तभी ये अज्ञानता हमारी लाइफ को कंट्रोल करती है। तो दिस इज हाउ when we come to know about who we are, who सुप्रीम गॉड इज, जिसको हम कृष्ण कह रहे हैं, जब हमें ये समझ आता है उसका ना कोई जीवन है ना कोई मृत्यु है, वो सदा से है और हम भी वही हैं। सोच के देखिए, आपकी पूरी रियलिटी बदल जाएगी। मेरी तो बदली है, इसलिए मैं समझ पाती हूँ इस बात का डीप मीनिंग क्या है। जिस दिन आपके अंदर ये रियलाइजेशन आ जाता है कि जीवन मृत्यु सब मिथ्या है, वास्तव में हमारा ना तो कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है। जैसे एक हमारा माइंड होता है ना, उसमें 1000 थॉट्स जन्म लेते हैं। अब माइंड तो माइंड है ना, माइंड थोड़ी ना मरता है, थॉट्स आती जाती रहती है। ऐसे ही हमारी लाइफ होती है, आती जाती रहती है। लेकिन वो जो चेतना, वो कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर वास करती है, वो थोड़ी ना मरती है, ना वो जन्म लेती है। हाँ, वो इवॉल्व डिवॉल्व होती रहती है, कभी बढ़ जाती है, कभी गिर जाती है, ये परिवर्तन उसमें आते हैं। लेकिन आत्मा की चेतना कभी नहीं मरती। तो हमें किसके बारे में डिसीजन लेने हैं, किसको सामने रखकर चलना है, ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब हमारे अंदर ये रियलाइजेशन आता है और उसी में इस माया को हम समझ पाते हैं और इससे एक्चुअली अपने आप को फ्री कर पाते हैं। तो जब भगवान कहते हैं कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, जीवन मृत्यु के बंधनों से छूट जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको किसी ने बताया कि ईश्वर अनादि हैं, कभी जन्म नहीं लेते और अब आप मुक्त हो गए। नो, दैट इज जस्ट अ बिगिनिंग पॉइंट। मैंने आज आपको बताया, मैंने आपको सिर्फ एक विचार दिया है, एक थॉट दी है आपको सिर्फ। अब जब आप इस थॉट के ऊपर काम करेंगी, इसकी गहराई को जानेंगी, तब कोई एक पॉइंट आएगा जब आपके अंदर वो रियलाइजेशन जन्म लेगा। तब आप इसका एक्चुअल मतलब समझेंगे और एक एक करके अपने कर्मों को, अपने जीवन को ठीक करना स्टार्ट करेंगे। बंधनों से मुक्ति तो तभी मिलती है ना हमको, जब हमारे सारे कर्म न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और कर्म न्यूट्रलाइज क्यों होंगे, कैसे होंगे, ये सब मैंने आपको कर्मा के चैप्टर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फिर भी कुछ अगर छूट गया तो प्लीज़ मेरी बुक पढ़िए, अनोखा हमसफ़र, जो कृष्ण पर ही लिखी गई है। अमेज़ॉन पर और सब जगह अवेलेबल है। मैं उसके लिंक्स वीडियो में भी दे दूँगी। ज़रूर पढ़नी चाहिए आपको अगर आप कृष्ण से प्यार करते हैं। बात सिर्फ कृष्ण से प्यार करने की नहीं है। इस किताब के अंदर मैंने आपको जीवन को समझाया है
कि जब आपके अंदर एक रियलाइजेशन आता है तो आपके जीवन में परिवर्तन क्या आते हैं, किस तरह से आते हैं। कुछ उसमें आपको प्लीजिंग लग सकते हैं, कुछ अनप्लीजिंग लग सकते हैं, बट एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि किस तरीके से हम संसार में बंधते हैं और इस संसार से मुक्ति पाने का मतलब क्या होता है। तो दिस इज हाउ कृष्ण ने इन 3 वर्सेस के अंदर अर्जुन को और हमको ये बात समझाई है कि जब तुम मेरे इस रहस्य को जान जाते हो और मान भी जाते हो और तुम्हारे अंदर गहराई में ये उतर जाता है, तब तुम्हारे हाथ में एक चाबी आ जाती है जिससे तुम अपने सारे बंद ताले खोल पाते हो और धीरे धीरे अपनी चॉइसेस को ठीक करना स्टार्ट कर देते हो। हर किस्म के भ्रम से, माया से, इल्यूजन से बाहर आते हो, अच्छी चॉइसेस बनाते हो, ऐसी चॉइसेस जो तुमको आगे कर्मा में नहीं बांधेंगी। रिश्तों को एंजॉय करते हो लेकिन कुछ इस तरह से कि तुम्हें उसमें ना तो दुख मिलता है ना सुख मिलता है, और मतलब न्यूट्रल होकर आप जीते हो, बंधन नहीं होता बेसिकली। तो वही तो चाहिए हमें। कर्म क्या है? बंधन ही तो है, और हमें बंधन से मुक्त होकर जीना है, एंड दैट्स द रियल लाइफ एक्चुअली। तो उम्मीद करती हूँ ये 3 वर्सेस में कृष्णा की ये टीचिंग आपको पसंद आई होंगी और आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। अगर ऐसा है, आप इसे अप्लाई करेंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए आज इस टॉपिक को हम यहीं पर बंद करते हैं। नेक्स्ट टाइम 4th वर्ड्स को समझेंगे, उसमें बहुत सारी नई नई बातें हैं जो कृष्ण हमको समझा रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।